हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो वी आर बैक फॉर यू। अगर फिजिक्स तुमने थोड़ी बहुत पढ़ी है उसमें सबसे ज़्यादा एक वर्ड यूज होता है डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। अब क्वेश्चन ये आता है डिफरेंशिएशन करते क्यों है। तो ऐसे सवाल मेरे पास बच्चे लेके आते हैं, तुम उन्हें एक कुछ समझाता हूँ उसके बाद उनका एक ही रिएक्शन होता है, अरे कहना क्या चाहते हो। तो आज हम ना डिफरेंशिएशन को समझेंगे कि ये करते क्यों हैं हम। थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी हमें। तो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था एरिस्टोटल। उनकी एक थ्योरी चलती थी उस समय कि जो हमें दिखेगा, ठीक है, वो सच है, वही साइंस है। ठीक है, जैसे अगर तुमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है एक्सरेज, एक्सरेज जिससे अपनी हड्डियां वो स्कैन होती है। ठीक है, अब वो एक्सरे तो हमें दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी होती है ना, एक इंस्ट्रूमेंट है जो उसको डिटेक्ट करता है। आ गया समझ में। तो उनकी ये थ्योरी बहुत ज़्यादा गलत थी। हालांकि उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया, है ना। उन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है, लेकिन फिर भी वो सही नहीं थे। उन्होंने कहा जो दिखेगा वही सच है। तो उनकी एक थ्योरी चलती थी उस समय फिजिक्स में कि जो हल्की चीज़ें हैं वो थोड़ा लेट आती है और भारी चीज़ें जल्दी आ जाती है। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल खुद ही देख लो, एक फेदर यानी एक पंख ले लिया और एक बॉल ले ली। ठीक है, दोनों को साथ छोड़ेंगे, पहले कौन आएगा, बॉल आएगी, और बाद में कौन आएगा, फेदर। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था अभी थोड़े साल पहले, बीबीसी ने उसको कवर किया था। और पहले तो क्या किया हमने, एक पंख को और एक बॉल, उन दोनों को साथ एकदम नॉर्मल उसमें छोड़ा। छोड़ते ही बॉल जल्दी आ गई, पंख आराम से लहराता नीचे आया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, वहां वैक्यूम का एक चैम्बर क्रिएट कर दिया, यानी वैक्यूम क्रिएट कर दिया, वहां कोई हवा नहीं है। फिर दोनों को साथ छोड़ा तो दोनों एकदम सेम सेम आती नीचे, मतलब सेम स्पीड से, सेम मोशन है दोनों का, सेम टाइम पे आती है। तो उनकी अब जो एरिस्टोटल की जो थ्योरी थी वो यहाँ फेल हो गई। कैसे, उन्होंने कहा था कि हैवी चीजें जल्दी आती है और लाइटर चीजें बाद में आती है। अब उनकी थ्योरी गलत हो गई ना। तो उस समय एक साइंटिस्ट हुआ करते थे गैलीलियो, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी बोलते हैं, है ना, मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो उन्होंने जो ये सब कुछ बताया तो लोग उन पे विश्वास नहीं करते थे। इनफैक्ट उस समय उनको जेल भी हुई ऐसा कुछ बताने के लिए। उन्होंने कहा कि उन एरिस्टोटल के खिलाफ कैसे जा रहे हो, वो कैसे जा रहे हो। ठीक है, तो उनको मतलब उनकी जब लाइफ हिस्ट्री आप पढ़ोगे ना, हिस्ट्री पढ़ोगे उनके बारे में, तो बहुत कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा। उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा केवल ये चीज़ें बताने के लिए कि जो हमें दिख रहा है वो सच नहीं है, उसके बाहर भी कुछ है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कहा, जो मैथमेटिक्स है उससे मैं इन सब चीज़ों को प्रूव कर दूंगा। ठीक है, तो उस समय क्या था, उन्होंने क्या किया, दो चीजें, एक हैवी, एक एक तो हैवी, एक का मास कम है, एक का मास ज्यादा है, दोनों को एक साथ छोड़ा, दोनों सेम टाइम पे नीचे आ गई। अब ये चीजें बार बार वो बताना चाह रहे थे। ठीक है, बताना चाह रहे थे लेकिन कोई मान ही नहीं रहा था। फिर उन्होंने लोग उनसे क्वेश्चन पूछने लगे कि एक फेदर को और एक बॉल को जब एक साथ छोड़ते हैं तो फेदर क्यों लहराते लहराते आता है। तो उन्होंने इस चीज का जवाब दिया कि फेदर पे एयर रेजिस्टेंस ज्यादा है इसलिए। ठीक है, इनफैक्ट उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको हम थोड़ा सा बोर्ड पे समझेंगे। उन्होंने क्या किया था, जैसे ही वो किसी चीज को ऐसे नीचे फ्री फॉल का मतलब हमने कोई वेलोसिटी दी नहीं है, मतलब जस्ट ड्रॉप, इस ऐसे जस्ट ड्रॉप। ठीक है, फ्री फॉल किया इस चीज को, तो इसको एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल था। क्यों, क्योंकि ये जल्दी से आ जाएगा, मतलब ऐसे करेंगे और जल्दी से आ गया, और जल्दी से आ गया तो टाइम कैलकुलेट करना मुश्किल है, क्योंकि इसकी रफ्तार जल्दी से पकड़ लेता है, मतलब ये रफ्तार को जल्दी पकड़ लेता है, इसकी वेलोसिटी जल्दी से बढ़ जाती है। यहाँ पे रेस्ट पे था ना, जीरो पे, जीरो से जल्दी से बढ़ गया। तो उस समय ना अच्छे खासे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, मतलब कोई क्लॉक नहीं थी जिससे हम इन सब चीज़ों को मेजर कर सके, टाइम को मेजर कर सके। आज तो क्या है, हमारे पास स्मार्टफोन है, एक स्टॉप वॉच भी है, उससे टाइम को मेजर कर सकते हैं कि कितने सेकंड में ये चीज़ नीचे आई, कितने सेकंड में ये ऊपर आई। ठीक है, तो उस समय टाइम मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट था केवल, वो था पेंडुलम। पेंडुलम था केवल, मतलब एक मास है बोब, जिसको बोब बोलते हैं।
उसको हमने पकड़ के यहाँ रख दिया, यहाँ रखते ही, अब यहाँ रखते ही ये यहाँ जाएगा वापस आएगा, यहाँ जाएगा वापस आएगा। तो जब ये यहाँ गया और वापस आया, सपोज इसने 4 सेकंड लिए, तो उन्होंने कहा कि कम से कम 4 सेकंड के लिए मोशन एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, उससे कम के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन 4 सेकंड तक कोई चीज नीचे जाए, इसको एनालाइज करना तो मुश्किल था कि 4 सेकंड से पहले तो वो नीचे गिर जाएगी, ठीक है। मतलब अगर 1 मीटर की हाइट से भी किसी चीज को गिराएंगे ना, तो भी वो बहुत जल्दी गिर जाएगा, ठीक है। अगर 4 सेकंड का एक टाइम पीरियड हमें लेना है, ठीक है, तो 4 सेकंड के लिए तो हाइट बहुत ज्यादा हो गई, और उस समय इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती भी नहीं थी। तो अब क्या करें? अब उन्होंने क्या कहा कि अच्छा ये रफ्तार बहुत जल्दी पकड़ लेता है ना, जैसे हम इसको छोड़ते हैं ये रफ्तार बहुत जल्दी पकड़ लेता है, तो हम क्या करेंगे, इसकी रफ्तार को कम करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने क्या किया, एक इंक्लाइंड सरफेस ले ली, ये स्मूथ है। स्मूथ का मतलब यहाँ कोई एयर फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन नहीं है, एयर फ्रिक्शन तो छोटा मोटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है ना, सरफेस का फ्रिक्शन नहीं है, एकदम स्मूथ है। जैसे यहां से छोड़ेंगे तेज आएगा, ठीक है। उन्होंने क्या देखा, जैसे जैसे ये एंगल कम करते हैं, है ना, मतलब जैसे जैसे ये एंगल कम करते हैं, ये थोड़ा धीरे धीरे आता है, जैसे ये धीरे धीरे आता है तो अब एनालाइज करना थोड़ा आसान है, ठीक है। उन्होंने इनफैक्ट पहले 60 डिग्री पे किया था, 60 डिग्री पे जल्दी से आ गया, फिर उन्होंने क्या किया, थोड़ा कम किया, हाँ अब एनालाइज करना आसान है, ठीक है। तो उन्होंने बहुत छोटे एंगल के लिए लिया इस चीज को, यानी बहुत छोटे एंगल के लिए। और ये इंक्लाइन अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तो इंक्लाइन कुछ भी नहीं है, एक सरफेस है, जैसे मार्कर मान लो, एक सरफेस है जिसको हमने थोड़ा सा से टिल्ट कर दिया किसी एंगल पे, ठीक है, और ये एंगल उन्होंने बहुत छोटा लिया। अब यहाँ पे उस बॉल को उन्होंने छोड़ा, छोड़ते ही क्या हुआ, सपोज इसके मैं बराबर टुकड़े कर लेता हूँ, सपोज ये x है, ठीक है, ये x है और ये भी x है, थोड़ा सा यहाँ, ठीक है। जैसे यहाँ छोड़ा तो उन्होंने क्या देखा कि हमने सपोज अब टाइम भी मेजर करना जरूरी है कि कितने टाइम में कहाँ पहुंचता है ये बॉल। तो उन्होंने क्या किया, एक पेंडुलम लिया और पेंडुलम को यहाँ लेके जाके यहाँ छोड़ दिया, फिर जैसे ये कंप्लीट 1 साइकिल होता है, उन्होंने सपोज इस टाइम पीरियड को t बोला, और वो कितना भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है, 2 सेकंड भी हो सकता है, 3 सेकंड भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो उन्होंने ये देखा कि अच्छा ये टाइम पीरियड जो है ना, इसको कैपिटल T मान लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही यहां से छोड़ा इस चीज को, यहां से छोड़ते ही सपोज पहले टाइम पीरियड में, यानी पहले सपोज ये 2 सेकंड है, पहले 2 सेकंड में ये यहां आया, x डिस्टेंस आया, तो अगले यहां से यहां देखो, यहां से यहां रफ्तार बढ़ चुकी है ना इसकी, बढ़ते 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 यहां पे बढ़ चुकी है, फिर यहां से यहां बढ़ चुकी है, तो अगले टाइम पीरियड में वो x डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता है, वो इनफैक्ट 3x करता है, यानी 3 गुना ज्यादा, ठीक है। ये तो तुम वैसे भी देख सकते हो, अगर एक तेज रफ्तार से चलती हुई चीज है, वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी सेम टाइम में। अब उन्होंने क्या देखा, अगले टाइम पीरियड में, मतलब अगले यहां से 2 सेकंड हो गए, यहां 2 सेकंड हो गए, अगले 2 सेकंड में, अब वो 3x नहीं करता है, वो 5x करता है। अगले टाइम पीरियड में 7x, यानी कि डिस्टेंस किसी टाइम t पीरियड में x, अगले टाइम पीरियड में 3x, और अगले टाइम पीरियड में 5x, अगले टाइम पीरियड में 7x, ऐसे ऐसे देखा उन्होंने। तो उन्होंने एक चीज नोटिस की, क्या नोटिस की, ये जो x 3x 5x ये क्या आ रहा है, ओड नंबर आ रहा है, x 3x 5x 7x, ठीक है। उन्होंने क्या किया, फिर इस एंगल को थोड़ा सा बढ़ाया। अब एंगल को बढ़ाया तो उन्होंने क्या देखा, अब सपोज उसी टाइम पीरियड में ये कितना करता है, y, ठीक है। यानी कि जैसे हमने छोड़ा, सपोज वही टाइम पीरियड है जो हमने पहले लिया था, बस हमने क्या किया, इस एंगल को थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है। तो पहले जैसे एंगल बढ़ाया, ठीक है, अपनी ये जो डिस्टेंस थी, डिस्टेंस पहले टाइम पीरियड में ये भी बढ़ गई, फिर अगले टाइम पीरियड में क्या हुआ, ये 3y, अगले टाइम पीरियड में 5y, थोड़ा आइडिया लग रहा है अब आगे से आगे कैसे बढ़ता जाएगा,
यानी अगले टाइम पीरियड में, उससे 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 अगले टाइम पीरियड में, यहाँ x, यहाँ 3x, यहाँ 5x, यहाँ y कर रहा है ना। मतलब पहले अगर थोड़ा इतना गिर रहा था, अब थोड़ा सा एंगल बढ़ाएंगे तो थोड़ा ज्यादा गिरेगा, ये y x से थोड़ा ज्यादा है। यहाँ कितना आ जाएगा 7y 9y। ठीक है, ऐसे चीजें आगे से आगे बढ़ती जा रही है। अब उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा एंगल और बढ़ा दिया। जैसे ही एंगल बढ़ाया अब थोड़ा जेड करेगा, ठीक है, और जो जेड है वो वाई से भी बड़ा है। फिर अगले टाइम पीरियड में क्या होगा, ये अगर यहां जेड है तो यहां 3z, यहां 5z और यहां 7z। ठीक है, यहां दिक्कत क्या आई, उन्होंने क्या समझा कि जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहा हूं तो x y z ये चेंज हो रहे हैं, लेकिन इनका जो रेशियो है, रेशियो अभी भी सेम है, 1:3:5:7:9, आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो रेशियो है 1, यहाँ भी रेशियो क्या आ रहा है, देखो यहाँ भी रेशियो 1 आ रहा है ना, 1:3, y कॉमन है कट जाएगा, 5:7, यहाँ भी रेशियो क्या है, z कट जाएगा ना, 1:5, 3:5:7। यानी ये जो रेशियो है ये एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर ये एंगल में 90 भी कर दूं ना तो भी रेशियो तो सेम रहने वाला है, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला। ठीक है, अब इस कंक्लूजन का क्या मतलब है उनके इस रिसर्च में, इस चीज को अच्छे से देखते हैं एक बार। इस एम मास को ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कोई वेलोसिटी दे देंगे, केवल उसको छोड़ना है, अपनी कोई एनर्जी उसमें नहीं देनी। ठीक है, जैसे ही इसको ड्रॉप किया तो उन्होंने क्या देखा कि अगर उसी टाइम इंटरवल में x ड्रॉप हो रहा है ये, ठीक है, तो अगले टाइम इंटरवल में यानी कैपिटल टी टाइम में अगर ये x ड्रॉप हो रहा है तो अगले कैपिटल टी टाइम में 3x, क्योंकि एंगल पे तो डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, और अगले टाइम में कितना हो गया 5x। तो उन्होंने क्या देखा, यहां से सपोज 0 से मतलब टी टाइम में कितना आगे गया है, टी टाइम में x गया, और 2t टाइम में मतलब यहां से यहाँ टी टाइम लग चुका है, यहाँ टोटल टाइम कितना लग चुका है 2t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x और 3x यानी कि 4x। ठीक है, 3t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये x 3x और 5x कितना हो गया 9x हो गया क्या। और अगले टाइम पीरियड में मतलब कैपिटल 4t टाइम्स के 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 16x। तो उन्होंने एक चीज नोटिस की, यहां से क्या देखा कि टाइम को जैसे ही डबल करता हूं तो डिस्टेंस कितना आ गया तुम्हारा 4 गुना। देखो टाइम को 2 गुना कर रहा हूं, डिस्टेंस 4 गुना। तो उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि ये जो डिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के। ठीक है, प्रोपोर्शनल का मतलब ये बढ़ाऊंगा तो ये भी बढ़ेगा, है ना। स्क्वायर का मतलब अगर इसको 1 गुना करूंगा तो ये भी 1 गुना, इसको 2 गुना करूंगा तो ये 4 गुना। कैसे, जैसे इसको 2 गुना करता हूं, टाइम को 2 गुना करता हूं तो डिस्टेंस कितना हो गया, कुछ भी x डेस हो गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। तो मेरे को ऐसे लग रहा है पहले टाइम टी स्क्वायर था, अब क्या हो गया 4t स्क्वायर, यानी कितने गुना बढ़ गया 4 गुना। ये तुम्हारा डिस्टेंस कितने गुना बढ़ गया 4 गुना। तो उन्होंने एक कंक्लूजन ये निकाल लिया, यानी प्रोपोर्शनलिटी का ये साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, उस कांस्टेंट को उन्होंने नाम दिया k। ठीक है, और k की वैल्यू उन्होंने एक्सपेरिमेंटली फाउंड की 5। एक्सपेरिमेंटली मतलब एक्सपेरिमेंट कर करके देखे और फिर पता गया कि ये वैल्यू तो हर बार 5 ही आ गई। आ गया समझ में। तो अब इक्वेशन क्या बन गई, x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहां तक तो हमने ये समझ लिया कि गिरती हुई चीज का एक रेशियो है डिस्टेंस का टाइम के साथ, वो रिलेशन आ गया। अब ये रिलेशन उन्होंने क्यों फाइंड किया, इसका डिफरेंशिएशन से क्या लिंक, अब ये है अपना पार्ट डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, तो फिर इसको अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो उनकी एक इक्वेशन जो आई x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा कि मैं जो आगे एक्सपेरिमेंट करूंगा वो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए x इज इक्वल टू टी स्क्वायर के साथ करूंगा। ठीक है, और जो रिजल्ट आएंगे उसको 5 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, यही करूंगा सबसे इजी।
तो उन्होंने क्या देखा कि x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इसके साथ कैलकुलेशन करते हैं एक बार, ठीक है। उसके साथ कैलकुलेशन करने का क्या मतलब है, तो उन समय ना सबसे पहले एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट चलता था, इंस्टेंटेनियस स्पीड का कोई मतलब नहीं था। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एवरेज का क्या कॉन्सेप्ट था, एवरेज का मतलब केवल लोग इतना समझते थे कि आपका घर यहाँ है, ठीक है, आपको यहाँ मतलब मार्केट में जाना है, अगर आपके बीच में और मार्केट के बीच में डिस्टेंस 2 किलोमीटर है और आपको 2 घंटे लग गए, ठीक है, तो 2 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड हो जाएगी, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का कॉन्सेप्ट चलता था उस समय, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 किलोमीटर पर आवर 1 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से वो गया हो सकता है ना शुरुआत में धीरे धीरे चलाओ और आगे चलते चलते उन्होंने उनकी उसकी स्पीड बढ़ गई हो सकता है ना। ऐसे देखो इस चीज को, यहां मैंने छोड़ा इस चीज को, यहां छोड़ते यहां आ गया, तो यहां से यहां कितना डिस्टेंस, सपोज 2 मीटर, सपोज 2 मीटर, और 2 सेकंड का टाइम लग गया, तो 1 मीटर पर सेकंड यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मेरा क्या आ गया, एवरेज स्पीड आ गई, ठीक है। तो अब जरूरी नहीं है ना मैं यहां से यहां निकालूं मेरी एवरेज स्पीड, मैं यहां से यहां भी तो निकाल सकता हूं, है ना, और यहां से यहां भी तो निकाल सकता हूं, ठीक है। जब यहां से यहां निकालूंगा तो क्या होगा, थोड़ा कम आएगा, और यहां से यहां निकालूंगा थोड़ा एवरेज स्पीड ज्यादा आएगी। क्यों, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, यहां रफ्तार इसकी कम है, सपोज 0 है, 0 1 2 3 4 5, यानी हर एक पॉइंट पे जैसे जैसे ये आगे की तरफ यानी नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे स्पीड बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यहां से यहां का एवरेज ज्यादा आएगा क्योंकि यहां पे रफ्तार ज्यादा है, या कह दो यहां टाइम कम लेगा, टाइम कम लेगा तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम अगर कम है तो स्पीड क्या हो जाएगी ज्यादा, अपॉन में है ना, अपॉन में कोई भी चीज कम होती है तो ओवरऑल जो क्वांटिटी है वो क्या होगी ज्यादा। थोड़ा आइडिया लग रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, जैसे मैं इस चीज को यहां से छोड़ता हूं तो सपोज ये नीचे आ गया, नीचे आया और ये एक्स डिस्टेंस तक गिर चुका है, ठीक है, और मुझे जो एवरेज निकालना है, ठीक है, मुझे निकालना है यहां एक्स डैश तक, मुझे x से x डैश के बीच में निकालना है, तो x डैश यहां इतनी डिस्टेंस है, x इतनी है, ये कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, मतलब यहां से यहां के बीच में देखना है, तो ये क्या है x डैश माइनस एक्स, टोटल माइनस इनिशियल, ठीक है। अब ये क्या है फाइनल और ये इनिशियल, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, इस टर्म को एक तरीके से और बोलते हैं डेल्टा एक्स, यानी एक्स में कुछ चेंज हो गया, ठीक है, एक्स डैश माइनस एक्स डेल्टा एक्स, ये नया टर्म है। यहां तक टाइम लग चुका है सपोज टी, और यहां तक लग चुका है टी डैश, टोटल यहां से यहां का टाइम कितना लगा, टी डैश माइनस टी, टोटल टाइम सपोज 3 सेकंड लगे थे और 1 सेकंड यहां तक हो चुका है, कितना हो गया 3 माइनस 1 2, और इसको बोलेंगे डेल्टा टी, ठीक है। और मुझे निकालनी है यहां से यहां, मतलब यहां इस वाले रेंज की, यहां से यहां तक का क्या निकालना है एवरेज स्पीड। अब ये जो साइन होता है ये होता है एवरेज का, यानी केवल ये साइन, यानी ये साइन जो होता है ना ये एवरेज का होता है। इसके अंदर जो कुछ भी चीजें मैंने लिख दी, जैसे स्पीड लिख दी, v को अगर मैं डिनोट कर रहा हूं स्पीड से, ठीक है, इसके अंदर अगर v लिख दी, v लिख दिया मैंने तो इसको बोलूंगा स्पीड, ठीक है, और एवरेज का साइन लगा दिया तो ये हो जाएगा एवरेज स्पीड, ठीक है। इसके अंदर सपोज a लिख दिया मैंने एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, एवरेज स्पीड हो गया एवरेज, मतलब ये जो साइन है ना कुल मिला के बात ये है, ये साइन एवरेज का है। तो हम यहां से यहां का वो निकालेंगे एवरेज स्पीड निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना है डेल्टा एक्स, टोटल टाइम कितना है डेल्टा टी, यानी यहां से यहां के बीच में एवरेज स्पीड क्या हो गई डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और x इज इक्वल टू क्या है टी स्क्वायर, तो ये निकाल ले डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब यही निकालेंगे हम यहाँ पे, तो सबसे पहले डेल्टा एक्स निकाल ले, तो हमें पता है टोटल डिस्टेंस क्या है x और टोटल टाइम कितना है t, तो यहां से यहां के बीच में यहां से यहां गिरा था ना, तो टोटल डिस्टेंस कितना आता है x प्लस डेल्टा एक्स,
और टोटल टाइम कितना है, टोटल डिस्टेंस और टाइम का स्क्वायर टी प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कर दो, एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू क्या है, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर यहाँ रखूं, यहाँ टी स्क्वायर रखूं और इस टी स्क्वायर को इस साइड ले आऊं, माइनस का टी स्क्वायर, ये कट गया, जीरो हो गया, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी निकालना है, तो डेल्टा टी से क्या कर दो, दोनों साइड डिवाइड, दोनों साइड डिवाइड कर दो इसको, ये हट गया। ठीक है, और यहां से एक टी कट गया, एक डेल्टा टी कट गया, तो मेरे पास क्या बना, केवल 2t प्लस डेल्टा टी आ गया, 2t प्लस डेल्टा टी बच गया मेरे पास। तो उन्होंने क्या कहा, ठीक है 1 सेकंड तक गिर चुका है ये, और ये जो डेल्टा टी है ना, ये भी सपोज 1 सेकंड है मेरे पास। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, इसको एवरेज स्पीड बोल दूं, यानी टी की वैल्यू 1 और डेल्टा टी की भी वैल्यू 1, तो ये इतना हो गया 3। फिर उन्होंने कहा अच्छा टी की वैल्यू 1 और डेल्टा टी की वैल्यू हाफ, यानी अब यहां तक देख रहे हैं, केवल यहां से यहां तक गिर चुका है, उसके बाद केवल इतना देखना है, इसका आधा जो टाइम है ना वो आधा करना है, तो डेल्टा टी की वैल्यू हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस हाफ, ये कितना हो गया 2.5। ठीक है, और कम करो, इस टाइम इंटरवल को करो 1/4 करो, तो कितना हो गया 2.25। ठीक है, तो यहां से देखो मैं इसको और कम करता जाऊंगा, यानी इसको अप्रोक्स जीरो, यानी डेल्टा टी को टेंड टू जीरो का मतलब क्या होता है, लगभग जीरो, लगभग जीरो मतलब इसकी वैल्यू रखनी है 0.00000001, यानी एग्जैक्टली जीरो नहीं रखना है, जीरो के बहुत पास में रखना है। जैसे इसको जीरो के बिल्कुल पास में रखूंगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, अप्रोक्स जीरो। तो यहां क्या रखूंगा, अप्रोक्स जीरो, अप्रोक्स रखते ही जीरो क्या आ गया, केवल 2t बच गया मेरे पास, यानी कि इस वाली चीज के ये जो एवरेज स्पीड है इस पे लिमिट लगा दी मैंने, लिमिट मतलब एक कोई ना कोई कंडीशन लगा दी, और वो क्या है डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ठीक है, यहां भी लगा दी लिमिट, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी आई 2t। अब ये जो चीज है ना, ठीक है, ये जो चीज है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये बार बार लिखने को आ रही थी, अरे एक लिमिट भी लग रही थी इसके ऊपर। तो मैथमेटिशियन ने क्या कहा कि ये जो चेंज है ना डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये डेल्टा टी जब कितना भी बड़ा चेंज हो तो इसको डेल्टा टी बोलेंगे, लेकिन जब ये बिल्कुल छोटा चेंज है, यानी बिल्कुल छोटा चेंज है, तो इसको हम बोलेंगे शॉर्ट में डी टी, है ना। डी का मतलब छोटा चेंज, डी टी का मतलब ये नहीं कि डी मल्टीप्लाई टी है। ठीक है, डी टी मतलब टी में छोटा चेंज, और dx का मतलब x में छोटा चेंज। तो इस पूरी चीज को मैं ऐसे लिख दूं डेल dx अपॉन dt। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2t, और ये जो एवरेज है ये क्या बन गया v, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, t सेकंड तक गिर चुका है, उसके बाद जो एवरेज निकालना है मुझे, उसके बाद जो जिस टाइम के लिए वो गिरा वो टाइम इंटरवल बहुत छोटा है। ठीक है, उसकी वैल्यू है वी इंस्टेंटेनियस। अब वी इंस्टेंटेनियस मतलब उस समय की स्पीड, जैसे मैं बोलूं t इज इक्वल टू 2 पे स्पीड, 2 इज इक्वल टू 2 पे स्पीड, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 0 से 2 सेकंड के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम, वो बिल्कुल भी नहीं है। उसका मतलब क्या है 2 सेकंड गिरने के बाद जितनी देर के लिए गिरना है ना वो टाइम बहुत छोटा है, वो टाइम है 0.000001। ठीक है, उसको बोलेंगे उस इंस्टेंट पे, और वो वैल्यू कितनी आ रही है 2t। तो उन्होंने एक चीज नोटिस की, dx अपॉन dt जो कि तुम्हारा v हो गया, उसकी वैल्यू आई 2t। ठीक है, अब x क्या है, x इज इक्वल टू क्या था t स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर था ना, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो उन्होंने इस चीज को नोटिस किया कि d बाई डी टी एक ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है ना। अगर तुमने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है,
वैसे इस प्लेलिस्ट में मतलब ये जो वीडियो है ना, ये आपको एक प्लेलिस्ट में और मिलेगा, बेसिक मैथमेटिक्स करके। चैनल में जाना, प्लेलिस्ट में जाना, बेसिक मैथमेटिक्स की उसमें जाना, उसमें तुम्हें मिल जाएगा सबसे पहला लेक्चर। वहाँ पे हमने इसको समझा है कि डी बाई डी टी एक ऑपरेटर होता है, यानी उसके अंदर एक इनपुट देते हैं और उस पूरे का एक आउटपुट आता है। यहाँ पे इनपुट क्या दिया, देखो इनपुट x दिया, x की वैल्यू क्या है टी स्क्वायर, यहाँ टी स्क्वायर रखा तो आंसर कितना आया 2t, 2t आ रहा था ना। तो देखो क्या हुआ, 2 आगे आ गया है ना, जैसे ही इसके अंदर इनपुट टी स्क्वायर दिया मैंने तो मुझे क्या लगा, पावर आगे आ गई और पावर में से एक कम हो गया तो 2t। ठीक है, तो उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर के लिए किया, तो उन्होंने क्या देखा, उसमें भी क्या हुआ, पावर आगे आ रही थी और पावर में से एक कम हो रहा था। तो यहां से तुम्हारा इंस्टेंटेनियस स्पीड का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, उन्होंने ऐसे ही खूब सारे एक्सपेरिमेंट किए, फिर डिफरेंशिएशन का इस तरीके से यूज बताया उन्होंने। ठीक है, उनकी डेथ के लगभग 100-200 साल बाद में लोगों को पता चला कि ये जो चीजें आज न्यूटन बता रहे हैं हमें, वो पहले गैलीलियो ने बता दी। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, यहाँ तक आ चुके हो तो मतलब कुछ अच्छा ही लगा होगा आपको, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे कि आपको गैलीलियो के बारे में क्या लगता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।